2026 एक ऐसा साल जिसकी शुरुआत होते से ही मानो एक्सपोज का ट्रेंड बन चुका है, जहां इस लिस्ट में इस बार पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का ग्लोबल फेस करण औजला, जिसका नाम हिट्स, टूर और इंटरनेशनल फेम से जुड़ा रहता है, और इन्हीं का नाम आज सीरियस एलिगेशन के कारण हेडलाइंस में है। जहां सोशल मीडिया, रेडिट और इंटरनेशनल साइट्स पर एक कनाडा बेस्ड आर्टिस्ट ने पूरे के पूरे नैरेटिव को हिला के रख दिया है। तो फिर सवाल सिंपल है, क्या ये सच है या फिर सोशल मीडिया ट्रोल? लेकिन इस केस को इग्नोर करना भी मुश्किल है, क्योंकि एलिगेशन सिर्फ चीटिंग तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ बात हो रही है पावर, साइलेंस और नैरेटिव कंट्रोलिंग की। एक कनाडा बेस्ड आर्टिस्ट जो ट्विन रैप डुओ NYX एंड NYM का हिस्सा है और जो इंस्टाग्राम पर MS गोरी म्यूजिक के नाम पर जानी जाती है, उसका एलिगेशन है कि वो करण औजला के साथ प्राइवेट रिलेशनशिप में थी। उसके क्लियर क्लेम्स हैं कि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि करण औजला ऑलरेडी मैरिड हैं। तो जब ये बात सामने आई तो उसके अकॉर्डिंग उसे साइलेंस्ड और पब्लिकली असेम्ड किया गया। उसने ये भी कहा कि करण औजला की टीम ने एक इंडियन इन्फ्लुएंसर के थ्रू फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवाई, जिससे कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और आर्टिस्ट का ये भी कहना है कि कनाडा एंड US की पुलिस इस मैटर को देख रही है और उसके अगेंस्ट एलिजेटली फॉल्स क्रिमिनल एलिगेशंस भी स्प्रेड की गई है, जो वेस्ट मीडिया में वायरल हो गई, लेकिन इंडिया में क्वाइटली दबा दी गई। पर अब एक मेजर US मीडिया आउटलेट पहली बार उस आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेने के प्रिपरेशन में है और वो ओपनली बोल रही है कि उसे अपनी स्टोरी शेयर करने का पूरा हक है, जो इस पूरी सिचुएशन का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ऐसे केसेस इंडिया में पहुंचने से पहले ही कंट्रोल कर दिए जाते हैं, और इस स्टेटमेंट के बाहर आते ही इंटरनेट दो एक्सट्रीम ग्रुप्स में बट गया। एक साइड वो लोग जो बिना सवाल पूछे करण औजला को गिल्टी मान रहे हैं, और दूसरी साइड वो लोग जो इन सारी एलिगेशंस को फेक बता रहे हैं, साथ ही साथ अटेंशन सीकर और PR गेम बोल रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में दोनों के दोनों रिएक्शंस काफी ज्यादा डेंजरस हैं। देखा जाए तो ब्लाइंड बिलीफ भी गलत है और ब्लाइंड डिफेंस भी, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। यहाँ वर्डिक्ट फैक्ट्स से पहले ही आ जाते हैं। देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई फेरी टेल नहीं है। पावर इनबैलेंस एक हार्श रियलिटी है, जहां बड़े नाम, स्ट्रॉन्ग PR टीम और इन्फ्लुएंसर के थ्रू नैरेटिव सेट किया जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां मैरिड सेलेब्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक्सपोज होते रहे हैं। और ये मानना भी गलत होगा कि सेलिब्रिटीज ऐसा नहीं करते। हिस्ट्री उठा के देख लो, म्यूजिक हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या स्पोर्ट हो, इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। और बात ये भी है कि करण औजला के साथ ऐसी घटना कोई आज की बात नहीं है। पहले भी उनके चीटिंग स्कैंडल हुए हैं। कॉन्सर्ट्स के बाद फैंस के साथ हुकअप ये सामने आते रहे हैं। तो बात आखिर में यही आ जाती है, अगर ऐसी एलिगेशन सच्ची है तो कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? तो इस बीच में सवाल ये भी आता है, क्या ये गेम PR कर रही है? लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये भी है कि आज के डिजिटल एरा में एलिगेशंस एक पावरफुल वेपन्स बन चुके हैं, चाहे वो अटेंशन, सिंपैथी और कभी कभी पर्सनल मोटिव्स के लिए हो सकता है। तो सिर्फ क्लेम्स के बेस पर किसी को कैरेक्टरलेस और क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना भी गलत ही है। और अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई भी सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आया है, ना ही कोई कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और ना ही कोई वेरीफाइड पुलिस स्टेटमेंट जो क्लियर करें एक साइड को। इसीलिए इस केस में इन्फ्लुएंसर और PR का एंगल काफी डिस्कस हो रहा है। और आज की डेट में नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लुएंसर का यूज कोई नई बात नहीं है। जब आपके पास पैसा, रीच और एजेंडा हो तो ये तीनों मिलकर ट्रुथ को भी ट्विस्ट कर सकते हैं। और यहाँ करण औजला के लिए सबसे बड़ा रिस्क है ट्रायल बाय सोशल मीडिया, जहाँ इमोशंस फैक्ट से ज्यादा बिकते हैं, जहाँ एक तरफ ब्लाइंड सपोर्ट और दूसरी तरफ ब्लाइंड हेट, और इसी बीच में सच कहीं दब जाता है। लेकिन उस आर्टिस्ट के लिए डैमेज परमानेंट होता है, चाहे बाद में ट्रुथ कुछ भी हो। करण औजला की पब्लिक इमेज एक सेल्फ मेड ग्लोबल पंजाबी स्टार की रही है, जिनका फैन बेस पूरे ग्लोबली है। और 2023 में इन्होंने पलक से मैक्सिको में शादी की, जबकि रिपोर्ट्स की माने
तो ये दोनों काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे। इसी वजह से ये एलिगेशन और भी सीरियस लगता है, क्योंकि ये सिर्फ रूमर नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करता है। पास्ट में भी करण औजला कंट्रोवर्सीज और लिरिकल बैकलैश का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ पे इतना बड़ा एलिगेशन पहली बार था। इस पूरी केस में एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, अगर एलिगेशन सच हैं तो बोलने वाले को जस्टिस मिलना चाहिए और सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे अक्यूज्ड कितना ही पावरफुल हो। और अगर एलिगेशन झूठे हैं तो बिना प्रूफ किसी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना भी एक क्राइम है, जिसके लिए लीगल एक्शन और डिफेमेशन सूट होना चाहिए। दोनों सिनेरियोज में लॉ और फैक्ट्स की ही बात होनी चाहिए। तो आखिर में बात यही आती है कि सोशल मीडिया में हर एक कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। फैसला आपका है, आपको किस साइड रहना है। कमेंट में आप जरूर बताइए आप किस साइड हैं। और जाते जाते मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 2026 की शुरुआत होते ही हर रोज कोई ना कोई एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो सिंगर हो, क्रिकेटर हो, एक्टर हो, इवन इन्फ्लुएंसर हो। लेकिन हर एक्सपोज सच हो ये जरूरी नहीं है, और हर डिनाइल झूठा हो ये भी नहीं। एज एन ऑडियंस हमारा काम ग्रुप बनाना नहीं बल्कि सवाल पूछना है, क्योंकि आज की मीडिया में जब पावर और फेम से नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है तब सच हमेशा लाउड नहीं होता, लेकिन वो एग्जिस्ट जरूर करता है।